बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। सचिवालय शिक्षा विभाग से आ रही है बड़ी खबर। एस्टेट 2019-2021 3 विषय का रिजल्ट 22/6/2021 को। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने ट्वीट करके दी है बड़ी जानकारी। 22/6/2021 को एस्टेट 2019-2021 3 विषय का रिजल्ट। इस बीच बड़ी खबर हम आपको दे दें, एस्टेट 2019-2021 जल्द नियुक्ति के लिए शिक्षा सुधार रोजगार पटना हाईकोर्ट में दायर करेगा PIL। कोर कमेटी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। PIL दायर करने पर सहमति है आम अभ्यर्थियों की। शिक्षा विभाग 7वें चरण की बात करता है, जबकि आम अभ्यर्थियों को 7वें चरण की बात मंजूर नहीं। अभ्यर्थियों का कहना, जब कॉम्पिटिटिव परीक्षा और रिजल्ट सीट के अनुरूप तो बहाली में विलंब क्यों। ऐसे में कई अभ्यर्थियों का यह बड़ा सवाल, PIL क्यों जरूरी और PIL से क्या बहाली प्रक्रिया पर स्टे लगेगा। शिक्षा सुधार रोजगार आपको बताना चाहेगा कि PIL से कोई स्टे नहीं लगेगा, आगे बहाली प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ेगी। आपको बता दें, एस्टेट 2019-2021 परीक्षा इसी PIL की देन है। PIL में साफ तौर से पूछा गया था, जब रिक्ति इतनी है और एक शिक्षक के बदौलत पूरा स्कूल चल रहा है तो क्यों नहीं हो रही एस्टेट परीक्षा। इसके बाद बिहार सरकार ने आनन फानन में एस्टेट परीक्षा का आयोजन किया। आपको ये भी जानना चाहिए कि सदन में पूर्व शिक्षा मंत्री भी दे चुके हैं बड़ा हलफनामा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि 5520 उत्क्रमित विद्यालय में पोशाक, साइकिल और छात्रवृत्ति योजना तो चल रही है, पर शिक्षक नदारद हैं। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने खुद यह स्वीकार किया था विधानसभा में कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है। और इसके बाद शिक्षा सुधार रोजगार का बड़ा PIL और PIL के बाद एस्टेट 2019 का आयोजन हुआ। यहाँ तक कि कदाचार की व्यवस्था युक्त परीक्षा जब आगे ली गई तो शिक्षा सुधार रोजगार के PIL से ही ये परीक्षा रद्द हुई थी। आपको बता दें कि हमने एक PIL किया था कदाचार और व्यवस्था युक्त परीक्षा पर। ऐसे में अब आगे जल्द नियुक्ति के लिए भी शिक्षा सुधार रोजगार तत्पर है और एक PIL आपको जल्द देखने को मिलेगा। 3 विषय का रिजल्ट 22/6/2021 को जारी होने के बाद पटना हाईकोर्ट में PIL आगे बढ़ेगा। अभ्यर्थियों का सवाल कि PIL क्यों जरूरी, हम आपको बता दें कि बिहार सरकार 7वें चरण में बहाली की बात करती है, जबकि ये ऑनलाइन तरीके से कॉम्पिटिटिव परीक्षा हुई थी अभ्यर्थियों की और जितने सीट है उतना रिजल्ट है। ऐसे में अगर हम बैठे रह गए हाथ पर हाथ धर के तो सरकार अगले साल 2022 में जून जुलाई तक भी ये बहाली पूरी कर ले, ये संभव नजर नहीं आता। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार ने बड़ा व्यापक कदम उठाया कि PIL दायर होगा। अधिवक्ता से हमारी बातचीत हो चुकी है और अधिवक्ता भी तैयार हैं आगे PIL को, और PIL की ड्राफ्टिंग शुरू है। आपको बता दें कि इस ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद किसी भी रोज पटना हाईकोर्ट में आपको PIL नजर आएगा। आपको ये भी जानना चाहिए कि PIL से आप अभ्यर्थियों को क्या क्या लाभ है। माननीय चीफ जस्टिस की बेंच में PIL की सुनवाई होती है। PIL से आपको सबसे बड़ा ये लाभ है, शिक्षा विभाग ये जो लुका छिपी का खेल खेल रही है समाप्त हो जाएगा। हम सीधे तौर पर हाईकोर्ट पटना में ये बातें रखेंगे कि 5520 उत्क्रमित विद्यालय में शिक्षा विभाग का ही कहना है कि शिक्षक नहीं है। इसके अलावा एक शिक्षक के बदौलत स्कूलें चल रही हैं और पिछले PIL में जो बातें रखी गई हैं कि स्कूल में शिक्षक नहीं है और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने ही इस पर संज्ञान लिया था और जांच के आदेश दिए थे। इन सभी मुद्दों को हम रखेंगे कि आगे जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए और जितनी सीटें उतना रिजल्ट है, किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं है, कोई केस मुकदमा नहीं है इस बहाली पर, तो सरकार विलंब क्यों कर रही है। सरकार की तो ये मंशा ही है कि विलंब होते रहे और इस पर कोई ना कोई केस हो जाए और बहाली प्रक्रिया ठप पड़ जाए। ऐसे में गणित के अभ्यर्थियों का केस भी डबल बेंच में आगे बढ़ रहा है। आप समझे कि चीफ जस्टिस की बेंच में ही ये डबल बेंच का केस सुना जाता है। हमारा PIL सीधे तौर पर इस बात को आगे रखेगा कि जब रिक्ति इतनी है तो विलंब क्यों, और ऐसे में जब चीफ जस्टिस इस बात को देखेंगे कि सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं है और ये गणित के अभ्यर्थी जो अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं ये केस आगे बढ़ा रहे हैं, उनका केस और हमारा केस एक साथ होगा। PIL का केस ज़्यादा मजबूत होता है और आप ये समझे कि इससे आपको ही लाभ मिलेगा, क्योंकि आप सभी मुद्दों को रखेंगे, आप सिंगल बेंच के जजमेंट को रखेंगे और अन्य जो भी बातें जो हमारे पास सबूत हैं हम सभी सबूतों को रखेंगे। शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री के बयानों को रखेंगे। साथ में 83 स्कूल का हमारे पास डाटा है जिसमें साफ तौर से एक शिक्षक के बदौलत पूरा स्कूल चल रहा है। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों का डाटा भी हमने उपलब्ध कराया जहां पर स्कूल खंडहर बन गए हैं स्कूल में शिक्षक के न होने के कारण। उन सभी डाटा को हम केस में रखेंगे। PIL का केस एक मजबूत केस होगा और हाई कोर्ट से कड़ा निर्देश आने के बाद जल्द से जल्द आपकी बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जो गणित के अभ्यर्थी आगे डबल बेंच में केस आगे बढ़ा रहे हैं वो भी सीधे तौर पर प्रभावित होगा, क्योंकि हम सभी मुद्दों को रख रहे हैं, सिंगल बेंच का जजमेंट रख रहे हैं और जल्द नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। और आगे 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी गिद्ध वाली नज़र आपकी बहाली पर रखे हुए हैं, वो भी आगे केस को बढ़ा रहे हैं। पर चीफ जस्टिस की बेंच से अगर हम एक कड़ा आदेश ला देते हैं कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है
और शिक्षा का अधिकार यह कहता है स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए तो जल्द से जल्द नियुक्ति क्यों नहीं। जब बहाली में कोई गतिरोध नहीं है तो जल्द से जल्द नियुक्ति क्यों नहीं। आगे बढ़कर हमें लड़ना होगा और शिक्षा सुधार रोजगार तैयार है। कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें इंतजार करना चाहिए। आप ये समझे कि ऐसे भी सरकार ने 3-4 महीने का अल्टीमेटम दे दिया। दिसंबर से पहले सरकार कुछ करने नहीं जा रही है और दिसंबर के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अगर एक PIL आगे बढ़ा रहेगा और हाई कोर्ट का निर्देश अगर आ जाएगा तो सरकार पर भी दबाव होगा। अगर सरकार बहाली ले ले तो अच्छी बात है, अगर सरकार बहाली नहीं करती तो हम हाई कोर्ट में PIL के जरिए जो हलफनामा दायर करेंगे उससे सरकार पर दबाव पड़ना ही पड़ना है। आपको ये भी समझना चाहिए कि आप जल्द से जल्द अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे दिसंबर में सीटेट होगा और सीटेट में अब 10+2 के शिक्षकों की बहाली की बात है। अगर 10+2 के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अपना दावा इस पर ठोकने लगे तो फिर आपकी बहाली फिर से फंसेगी। इससे अच्छा है कि हम एक PIL दायर करके आगे बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरा करने का दबाव बनाएं। आप स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को यह भी समझना चाहिए कि बिहार में अभी जो सरकार है अस्थिर सरकार है, कब ये सरकार गिर जाए कोई नहीं बता सकता। अगर आपका PIL आगे बढ़ा रहेगा तो आने वाली सरकार भी आगे इसमें हाथ लगाने से डरेगी। आप ये समझे कि हमें कोर्ट पर विश्वास है, सरकार पर विश्वास करना नामुमकिन है और जो भी अभ्यर्थी सरकार पर विश्वास करके बैठे रहेंगे आगे कब बहाली होगी ये कोई नहीं बता सकता। अभी तक ये परीक्षा भी एक PIL की देन है, ये कदाचार युक्त रिजल्ट जो रद्द हुआ वो भी PIL की देन है और आगे बहाली भी अब PIL की ही देन होगी। शिक्षा सुधार रोजगार तत्पर है। आप अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी की 3 विषय का रिजल्ट जारी होने वाला है। आपके स्क्रीन पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव का ट्वीट आप देख सकते हैं। प्रधान सचिव का नाम संजय कुमार। BSEB एजुकेशन हैड अ मीटिंग विथ BSEB एंड इट्स टेक्निकल पार्टनर yesterday to review the publication of remaining state result of Urdu, Sanskrit and Science. Technical issue have been sorted out and it is expected that the result will be published by 22 जून 2021। 22 जून 2021 को ये रिजल्ट प्रकाशित होने वाला है। ऐसे में जो भी स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संस्कृत, उर्दू और विज्ञान के अभ्यर्थी वो भी हमारे साथ होंगे। आगे PIL की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। आप अभ्यर्थियों को कल रात में हमने लाइव आकर इसकी सूचना दे दी है। आगे अगले वीडियो में आपको अधिवक्ता के इंटरव्यू से रूबरू कराएंगे। अब आगे जैसे ही ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होगा हाई कोर्ट में आपको PIL देखने को मिलेगा। जो भी स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हमारे साथ हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं, साथ में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे इस वीडियो को बढ़ाएं क्योंकि आगे हम आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। PIL के साथ एक बड़ा आंदोलन भी अभ्यर्थियों को देखने को मिलेगा क्योंकि अब रिजल्ट और नियुक्ति हम लेकर रहेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे आपकी लड़ाई मजबूत हो, शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार और इस नारे के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। आप कमेंट में हम एक हैं ज़रूर लिखें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।